आपका? मेरा नाम जी छिंदरपाल सिंह है जी। सर कहाँ से आए हो? मैं मोगा से हूँ जी, पंजाब से। क्या काम करते हैं? काम मेरा एक पहले तो मैं बाहर दुबई में था, अभी यहीं पे काम किया। दुकान है हमारा ये मैट्रेस का काम है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर मैं यहाँ से पहले गया, अपने रिश्तेदार के साथ गया, वहाँ दर्शन अंदर जाते ही फिर हम लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद जब फिर हमको जाके दर्शन हुए, गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दिया तो मेरे सिर में हाथ रखा तो मेरे पूरे शरीर में कंपन से शुरू हो गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा ऐसा बहुत खुशी महसूस हुई। तो फिर मैं दोबारा उस दिन तो मैं नाम नहीं लिया, फिर दोबारा दूसरी बार मैं गया तो मैं अपने रिश्तेदार को भी बगैर बोले ही सीधा मैं नामदान के लिए वहाँ चला गया और वहाँ से नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर मेरे को बहुत लाभ हुए, मैं गिना नहीं सकता पर बहुत लाभ हुए, क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी कम था, इसलिए जब नाम लिया तो मैंने गाड़ी भी ले लिया, वो जो छोटा हाथी के बोलते हैं हमें पंजाब में, वो ले लिया। वो मेरा बड़ा लड़का चलाता है, छोटा लड़का की दुकान थी, उसमें भी हमको लाखों रुपए का माल डाल लिया और काम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत लाभ हुए। सब रिश्तेदारों में भी मैंने जब बताया तो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही नाम ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को ये नियम आदि क्यों बताते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरुओं को देखा जाए तो इतने सारे नियम नहीं बताते? आखिर भक्ति मार्ग में नियमों का होना क्यों जरूरी है? भक्ति मार्ग में नियमों का होना इसलिए जरूरी है सर कि एक तो हमको ये भक्ति लाइन से भटकाते हैं, दूसरा इसमें हमारे कुछ नुकसान भी होता है, शरीर को नुकसान भी है, कोई बीमारी भी बहुत इसमें लगती है। जब से मैंने दारू पीना छोड़ा है मेरा शरीर भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम फूल जैसा हो गया है। सर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में से अपने भक्तों को बताते हैं, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। सर जब कोई भी आदमी है ऐसा नशा करता है तो उसको 70 जन्म कुत्ते के लेने पड़ते हैं, और जब वो जाता है तो उसको काल जो है काल बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि वो तप्त शिला पर उसको डाल के तो उसका मदरा पानी जो उसने खाया पिया होता उसका टेस्ट उसको मिलता है, तो इसलिए वो अपने जाल में फंसा कर रखता है। तो जब से हम संत रामपाल जी की शरण में आए हैं, उन्होंने हमारा तो एकदम समझो कि स्वर्ग में ही हमारा वासा हो गया है। जब से उनका नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी देखो मेरे बाल ऐसे ऐसे खड़ रहे हैं कि क्योंकि जब से मैं नाम लेता हूँ ना उनका तो मेरे बहुत खुशी होती है, और गले में भी थोड़ा ऐसे जैसे आदमी रोने लगता है, रुक जाता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? नहीं जी, वो कभी भी संत रामपाल जी किसी संत की निंदा नहीं करते। वो तो धार्मिक ग्रंथों के और सभी देखो हमारे पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी भी है, उसकी भी वो उदाहरण लेके उससे भी संत रामपाल जी कहते हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ है। जैसे हमारे एक पंक्ति लिखी है गुरु ग्रंथ साहब में, एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिम तिस भावे तिवे चलावे जिम होवे फरमान, ओ वेखे उन्हें नजर ना आवे बहुता ए वडान। जैसे कि ये एक का माई जुगत व्याई, एका माई है दुर्गा अष्टंगी माँ, क्योंकि ये इन्होंने 3 चेले प्रवान किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर संत रामपाल जी महाराज जी काफी विवादों में रहते हैं। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तब आप उनको परमेश्वर स्वरूप मानते थे, आज वो विवादों में है और पिछले 1.5 साल से जेल में है। आज आपकी आस्था उनके प्रति कैसी है? आज जो भी आस्था है उससे भी दृढ़ दुगनी चौगनी हो गई है जी, क्योंकि आज जितने भी भगत हैं उसके बाद देखो जेल में गए हैं, आज से तकरीबन 5 लाख से भी ऊपर और भगत जुड़ गए हैं। हमारे मोगा शहर में भी बहुत नए भगत जुड़े हैं, पुराने तो बहुत हैं लेकिन नए भगत जब से जेल गए हैं संत रामपाल जी तब से और भी बहुत ज़्यादा भगत हमारे जुड़ गए हैं। सर ये तो मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी में कुछ तो ऐसा है कि उनके जेल में जाने के बावजूद भी उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं। सर आपको कैसा लगता है? इससे भी जानकर बहुत खुशी होती है जी, क्योंकि वो उपदेश ही ऐसा है
कि और कोई किसी भी धर्म में ऐसा उपदेश नहीं देते। वो सिर्फ किताबों का ज्ञान देते हैं। कोई किसी की एग्जाम्पल दे दिया, कभी किसी की एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ये तत्वदर्शी ज्ञान हमको पहली बार संत रामपाल जी से ही मिला है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आपको किसी भी गुरु के चरणों में जाने से पहले ये एक बार सोच लेना कि सच्चा ज्ञान कहाँ पर है। ये नहीं मैं कहूँगा कि आप आओ, मैं ज्ञान को सुनो, ज्ञान को समझो, फिर आपको पता चलेगा अभी ठीक है, वाकया यही अच्छा ज्ञान है और दुनिया में दूसरा ज्ञान ही नहीं है। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो जो साधक उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर देखो, आज संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो बाहर ही है। जहाँ भी हमारे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में वो आश्रम जगह बनी है, कोऑर्डिनेटर बनी है, वहाँ से वो संत रामपाल जी का नाम मिल सकता है। साधना चैनल है, वहाँ पे 7:40 पर डेली शाम को साधना चैनल आता है, उसके नीचे कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा होता है। टेलीफोन नंबर देखो, तो आप कहीं भी उसको डायल करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा और वो बता देंगे कि कौन से शहर में रहते हो, आपको शहर का नाम, पता और सब कुछ नंबर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।